नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। चलिए शुरुआत करते हैं वापस से। अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि क्वाड्रेंट कौन कौन से होते हैं, किस क्वाड्रेंट में किसका मान पॉजिटिव होता है और किसका नेगेटिव होता है। यहाँ तक की अपन ने बात कर ली थी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपने टाइप नंबर फर्स्ट पर आते हैं। तो टाइप नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो टाइप नंबर फर्स्ट जो होता है आपका वो होता है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि प्रथम चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश मेरे दोस्तों? प्रथम चतुर्थांश पर आधारित प्रश्न। इसके ऊपर अपन बात करेंगे। कल अभी तक अपन ने जो पढ़ा है उसका मैं आपको क्यों रिवाइज दे दूं कि सर एक इस तरह से अपन ने डायग्राम बनाया था, इसको जीरो बोलते हैं, ये 90 डिग्री हो गया और इसी को π/2 भी बोलते थे। ठीक है भाई साहब, यह आपका 180 डिग्री हो गया, इसी को पाई बोल देते हैं। यह आपका 270 डिग्री हो गया और इसी को 3π/2 बोल देते हैं। अरे भाई ये π/2 और ये पाई, अब इसको ऐड कर दोगे 3π/2 हो जाएगा। यह आपका 360 डिग्री और इसी को 2π बोल देते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें इसकी, तो या तो आप क्या करो, 0 डिग्री में कुछ ऐड कर दो, 0 डिग्री प्लस थीटा। बताओ भाई 0 डिग्री पर तो यहाँ रहेगा। अब 0 में जैसे कुछ ऐड करोगे ना आप, तो वो इस वाली लाइन के फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो 0 डिग्री में जैसे आप कुछ ऐड करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड है ना, और ये आपका फोर्थ। जब सबको रोमन में लिखा है तो इसको भी रोमन में लिख दो। ठीक है भाई साहब, अब देखो 0 डिग्री में जैसे आप कुछ ऐड करोगे, थीटा जैसे मान लो कुछ भी ऐड कर दिया आपने, 1 डिग्री 2 डिग्री 0.1 डिग्री कुछ भी ऐड कर दो, तो किस में आ जाएगा? फर्स्ट में आ जाएगा। दूसरा क्या है कि 90 डिग्री में से आपने 90 डिग्री ये वाली लाइन, इसमें से आपने कुछ घटा दिया तो 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी किसके अंदर आ जाएगा? बोलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने 360 डिग्री पूरा करने पे यहाँ पर आ गया वापस घूम के, कि यहाँ से घूमा था और घूम के वापस से यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आने के बाद 360 डिग्री में आपने कुछ ऐड कर दिया, तो भी किस में आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। शर्त ये है कि थीटा जो है वो लेस देन होना चाहिए 90 डिग्री से। अरे तभी तो होगा, क्योंकि 90 डिग्री से अगर कुछ बड़ा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? मामला तो बिगड़ जाएगा ना। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको पता ही है। देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखो इसके अंदर पॉजिटिव क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट की अगर अपन बात कर ले, सेकंड क्वाड्रेंट की अगर अपन बात कर ले तो 90 डिग्री में कुछ ऐड हो जाए, बोलो, या 180 डिग्री में से कुछ माइनस हो जाए, माइनस थीटा, तो किस में आ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा और कोसेक थीटा ये क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, और रेस्ट जो भी बचते हैं, बचे हुए जो भी रेस्ट है वो क्या है? नेगेटिव है। ठीक है भाई साहब।
अगर अपन थर्ड की बात कर ले तो 180 डिग्री में जैसे ही आप कुछ ऐड कर दोगे और 270 डिग्री में से जैसे ही आप कुछ माइनस कर दोगे तो आप कहाँ पर पहुँच जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ पर पहुँच जाओगे दोस्तों, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर टेन थीटा और कोट थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और रेस्ट क्या होते हैं, बाकी के जितने भी बचे साइन थीटा कोसेक थीटा, ठीक है, कोस थीटा, ये क्या होते हैं, नेगेटिव होता है। छोटी सी बात, इस वजह से जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ इसको। अगर आपने क्या कर दिया 270 डिग्री में से कुछ ऐड कर दिया या 360 डिग्री में से कुछ माइनस कर दिया या फिर 0 डिग्री में से कुछ माइनस कर दिया, वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। आपको पता है वैल्यू नेगेटिव होने के बाद पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, कोस माइनस थीटा कोस थीटा हो जाता है, आपको पता है ना। तो 0 डिग्री में से अगर आपने कुछ घटा दिया, वैल्यू भले ही नेगेटिव में आ जाए तो भी किस में आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट नेगेटिव होते हैं। तो ये चीज़ इसके ऊपर अपन ने बात की थी, आपको पता होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे क्या होते हैं, वैल्यू पॉजिटिव होती है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक चलता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट चलता है आपका 0 डिग्री टू 90 डिग्री, 0 डिग्री टू 90 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक अगर मैं बात करूँ तो सारी की सारी यानी कि ऑल टी रेशियो, क्या बोलते हैं बच्चे, ऑल टी रेशियो, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, शॉर्ट में बोलते हैं ना, टी रेशियो बोलते हैं इनको। तो ऑल टी रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो वापस देखो, ये चीज़ें समझ में आ रही है आपको, ये सारी चीज़ें अपन पहले सिद्ध कर चुके हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर मैंने बताया कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का जो मेजरमेंट होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है। इसके अंदर सारे के सारे टी रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, 0 30 45 60 90 वगैरह वगैरह जो भी हुए अपन सारी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप एक बार इन चीज़ों को कॉपी कर लीजिए, फिर अगर अपन आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से कर लो कॉपी बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। अब आपको ये भी पता है, कॉपी करो फटाफट से। ये सारे के सारे आपको है ना असाइनमेंट के रूप में आपके जो ऐप है आपको ऐप में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, एक सारणी का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं, सारणी का, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर। देखो सारणी काम करती है, सारणी से तो 360 डिग्री तक बनेगी, सारणी का तक बनेगी 360 डिग्री तक बनेगी, लेकिन अभी अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के टी रेशियो के लिए सारणी 0 30 45 60 90 आपको पता ही होगा। देखो ध्यान से, देखो अब देखो सारणी जो होगी वो अपन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री इन पर अभी इन पर बात करेंगे। जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ेगा आपको 15 डिग्री 35 डिग्री है ना 23.5 डिग्री इनकी भी वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो बेफिक्र रहेगा, जहाँ तक भी बात करें जितना भी पढ़े उतना सफिशेंट होगा, आपको टेंशन मत लेना आप उस चीज़ की, लेवल तो वहाँ तक लेके चलेंगे, लेकिन स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। अब देखो सारणी की अगर मैं बात करूँ तो सारणी को बनाने के लिए अलग अलग टीचर अलग अलग चीज़ें बताते हैं। मैं इनकी उत्पत्ति बता देता हूँ आपको कि एक्चुअली वो चीज़ों उत्पन्न कैसी हुई, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। कोई बताता है ऐसे कर लो, कोई बताता है ऐसे कर, लेकिन उत्पत्ति की अगर मैं बात करूँ तो देखो आपको बताओ, ये अपना जो बायां हाथ है ना, बायां हाथ, ये बड़ी काम की चीज़ है भाई साहब। आधी से ज़्यादा फिजिक्स 70% फिजिक्स इसी बाएं हाथ पर आधारित है। आपने सुना होगा लेंज का नियम, बाएं हाथ का नियम, ये किरचॉफ का नियम, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, सुना है ना। ये विद्युत धारा जारी, फोर्स किधर लगा, ये अंगूठे की दिशा में लगा ना, ये देखो आ रही बात समझ में। तो ये आधी से ज़्यादा 70% फिजिक्स को लेके चलता है बायां हाथ आपका। अब ये फिजिक्स तो साइंस का राजा है और मैथ्स साइंस की क्वीन है, तो रानी के बिना राजा भी अधूरा है भाई साहब। अब देखो ध्यान से लेकिन रानी हो या ना हो, राजा तो राजा होता है। देखो अगर मैं बात करूं तो देखो ये मेरे से अच्छा तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी मैं बनाने की कोशिश करता हूं। 2 3 4
4 अच्छा नहीं बनाया यार थोड़ा सा। ऐसा मान लीजिए सर, ये आपका बायां हाथ है, ये क्या है आपका बायां हाथ। ठीक है, ये बायां हाथ है, आपको पता है। अब इसके मेजरमेंट कैसे होते हैं वो देख लीजिए थोड़ी सी ध्यान से। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है भाई, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखो साइन के अगर आपको मान निकालने, किसके साइन के मान निकालने हैं, तो आपको चलना पड़ेगा क्लॉकवाइज। रीजनिंग में आरसीएम सबसे बहुत अच्छे से पढ़े हो गया आपने क्लॉक, बहुत अच्छे शानदार तरीके से पढ़ाती हूँ वो क्लॉक। ठीक है, तो आपको पता होगा क्लॉकवाइज क्या होता है। ऐसे चलते हैं दक्षिणावर्त, ऐसे, ये होता है आपका क्लॉकवाइज। बोले तो दक्षिणावर्त। और कोस के लिए आपको चलना पड़ता है भाई साहब एंटी क्लॉक वाइज, यानी कि वामाव्रत। ये आपका वामाव्रत। अब देखो दोस्तों, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में है ना, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त, और वामाव्रत यानी कि घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में। घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे तो घूमती है ना, और विपरीत दिशा में ऐसे उल्टी घुमा दो। अब देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको साइन 30 डिग्री का मान चाहिए। कितने डिग्री का मान चाहिए, साइन 30 डिग्री का मान चाहिए। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब आप देखो, जैसे मान लो साइन 30 डिग्री का मान चाहिए, या फिर कोस 60 डिग्री का मान चाहिए। किसी का भी मान आपसे पूछ सकता है, साइन 30 डिग्री का पूछ ले, कोस 30 डिग्री का पूछ ले, किसी को कोई दिक्कत है क्या? बताओ। देखो वैल्यू अपन काउंट करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। एक बार मुझे सभी बच्चे साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री का मान निकाल के बताइए फटाफट से। तब तक के लिए 2 मिनट का आप ले लीजिए गैप वाली से, लेकिन इसका मान निकाल के मुझे फटाफट से बता दीजिए।
हो गया सर। चलो देखो, जीरो इसको ले लो, जीरो इसको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप बोलो तो इसको जीरो ले लेते हैं, टेंशन मत लो आप इस बात की। ये लो, किसी की इच्छा है सर ये ले लो, इस साइन के केस में हो जाता है, कोस के केस में उल्टा हो जाता है, टेंशन मत लो उसको। जो दक्षिणावर्त घुमा रहे हैं उसको वामावर्त घुमा देंगे, वामावर्त घुमा रहे हैं उसको दक्षिणावर्त घुमा देंगे, और इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो साइन 30 का मान चाहिए आपको, किसका मान चाहिए? साइन 30 का मान चाहिए। अब देखो 30 डिग्री कहां पर है? ये रहा, ये रहा आपका 30 डिग्री, ठीक है। अब एक बात बताओ, 30 डिग्री पे आ गया ना, 30 डिग्री के बाद में कितनी लाइन है? आप बोलोगे सर एक उंगली है, ये रहा, तो क्या करोगे आप? रूट 1 बटे कितना? 2, रूट 1 बटे कितना? 2। देखो जितनी भी उंगलियां बचेगी ना उसमें क्या लगा दो? रूट। क्या लगा दो? रूट। और नीचे क्या लगा दो? 2। तो क्या आ जाएगा आपका? रूट 1 बटे 2, यानी कि रूट 1 बटे 2 कितना आता है दोस्तों? 1 बटे 2। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, कोस 60 डिग्री का है 60, ये रहा क्या 60। इसके बाद में कितना बचा? आप बोलोगे सर 1। कितना बचा? 1। अब 1 बचा तो 1 के ऊपर क्या लग जाएगा? रूट बटे कितना? 2। तो कितना? 1 बटे 2। चलो देखो, ये लेफ्ट है, मैंने बोला साइन 30 डिग्री, तो ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री। 30 डिग्री कहाँ आया? ये रहा, कौन सा? ये रहा। अब इसको ऐसे डाउन कर लो, कर लिया। अब कहाँ से चलना है? ऐसे, ये 30 डिग्री पे आ गए। तो इसके बाद में कितनी उंगली बची? 1। तो इस 1 का क्या कर दो? रूट। तो ये रूट 1 बटे कितना? 2। जैसे मैंने बोला दोस्तों, आपसे पूछ लिया कि साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा। अब देखो 0, 30, 45, 60, 90, ये 60 डिग्री किससे चलेंगे? यूँ चलेंगे, ये डाउन कर लिया। 1, 2, 3, कितनी उंगलियां बची? 1, 2, 3। देखो ना ये 60 डिग्री है, ये देखो ये 60 डिग्री है, इसको डाउन कर लिया मैंने। कितनी बची? 1, 2, 3। कितनी बची? 1, 2, 3, ये 60 है ना। तो 1, 2 और 3, 3 उंगलियां बची, तो क्या आ जाएगा? 3 के ऊपर लगा दो सर रूट बटे कितना? 2। तो साइन 60 का मान कितना? रूट 3 बटे 2। आपसे पूछ ले साइन 0 डिग्री क्या होगा भाई साहब? तो ये 0 रहा, 0 के पीछे क्या है? कुछ भी नहीं है, तो क्या करोगे? रूट 0 बटे 2, यानी कि कितना? 0। आपसे पूछ ले साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, तो ये रहा 45। अगर ये 45 है तो ऐसे चलेगा साइन में। इसके बारे में कितना बता? 1 और 2, यानी कि रूट 2 बटे कितना? 2। कि इस 2 को आप रूट 2 इंटू रूट 2 में लिख सकते हो क्या? तो रूट 2 बटे रूट 2 इंटू रूट 2। इस 1 रूट 2 से ये रूट 2 कट गया, ऊपर क्या बचा? 1, नीचे क्या बच गया? रूट 2। यानी कि साइन 45 डिग्री बराबर कितना आ गया? 1/√2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है क्या? ये चीज़ ये क्या है? ये बेसिक है भाई साहब, ये है बेसिक। आपको आ रही समझ में? वो रट्टा मारना होता है वो। ये होती चीज़ें बनी कैसे? ये यहाँ से बनी है, इस वाली थंब से, लेफ्ट हैंड थंब से बनी है, तो इसी से आपको चीज़ें सीखनी है। और नहीं सीखोगे तो फिर दिक्कत है आपके आगे जाके, ठीक है। अब देखो मैं सारी चीज़ें बता दूंगा आपको, मैं आपको ऐसे भी समझा दूंगा। आपको पता है आज के पहले आपने सीखा नहीं होगा, लेकिन उससे भी बताऊँगा, इससे भी बताऊँगा, आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। एक भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त जो छूट जाए, क्योंकि जो छूटा क्या पता क्वेश्चन वहीं से बन जाए, है कि नहीं? तो आपको बस ऐसे ही करना है। अब देखो ध्यान से, इधर मैं आपके लिए सारणी डिजाइन कर देता हूँ। ये साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये टेन थीटा, ये कोट थीटा, सेक थीटा, और मेरे भाई ये लीजिए जी आप कोसेक थीटा। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है भाई, तो लाइन भी ड्रा कर देते थे आपके लिए।
ठीक है भाई सब, ये आपकी सारणी बन गई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, साइन 0 डिग्री क्या आपका थंब, ये 0, ये 30, ये 45, ये 60 और ये 90। तो मेथड नंबर फर्स्ट है ये सारणी पुट करने का। सबसे पहले साइन 0, तो ये साइन थीटा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं अपन, ये लीजिए। आपसे पूछा साइन 0 डिग्री क्या होगा, अब साइन 0 डिग्री की अगर मैं बात करूँ तो ये साइन 0 यहाँ पे आएगा। अब साइन में क्या होता है, इसे घूमना पड़ता है, तो 0 के बाद में तो कुछ है ही नहीं, 0 के बाद में कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या आएगा, √0 बटे कितना 2, √0 बटे 2 यानी कि समथिंग अपॉन नथिंग अपॉन समथिंग यानी कि 0, यानी कि साइन 0 का मान कितना होता है दोस्तों 0। चलो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की अगर मैं बात करूँ, साइन 30 डिग्री का ये रहा। अब साइन 30 के बाद में कितनी उंगलियां भाई साहब, 1, क्योंकि यहां से काउंट करोगे 1 उंगली, तो यानी कि √1 बटे कितना 2। अब √1 का मतलब 1, दैट्स मीन्स 1/2। चलो साइन 45 कहां पर है, ये रहा। अब 45 के बाद में कितने, 1 और 2 उंगलियां, तो यानी कि √2 बटे 2, √2 अपॉन 2 को क्या लिख सकते हो आप, √2 इंटू √2। इस एक √2 से एक √2 कट गया, कितना आ गया 1/√2। चलो और दसो जहाँ तक कोई दिक्कत है। चलो उसके बाद में साइन 60 डिग्री, तो 30 डिग्री का मान कितना आ गया वैसे 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2। अब 60 डिग्री का मान चाहिए आपको, तो 60 डिग्री का देखिए। चलो साइन 60 की अगर मैं बात करूं तो साइन 60 यहां पर है, इसके बारे में देखो 1 2 3 यानी कि √3 बटे 2, यानी कि साइन इसे सोल्व हो ही नहीं सकता आगे, तो साइन 60 का मान कितना √3/2। चलो साइन 90 पे चलते हैं। साइन 90 ये रहा, इसके बाद में 1 2 3 4 यानी कि √4 बटे कितना 2। ठीक है, अब √4 का मतलब कितना 2, तो 2 बटे 2 यानी कि कितना 2 बटे 2 यानी कि कितना, अरे यार भाई कर क्या 1, यानी कि साइन 90 कितना होता है 1। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो दोस्तों, मैं रटवाऊंगा नहीं आपको चीज़ों को, क्योंकि रटवाने से कोई मतलब ही नहीं है। आपको समझ में आ रही है चीज़। अब साइन का उल्टा कोस होता है, ऐसे बोलते हैं आपसे, तो ऐसे वैल्यू पुट कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए कि नहीं सर हमें तो कंप्लीट चाहिए, तो आप देख लो भाई, इधर देखो, कोस की वैल्यू बना के देख लेते हैं। यार ऐसे करो हो गया, वो क्या रहा है भाई,
ये लीजिए, हो गया। चलिए कोस की बात कर लेते हैं सर। कोस 0 डिग्री, सबसे पहले 0 आएगा, तो ये आपका कोस 0 डिग्री। अब देखो भाई साहब, कोस के लिए कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे वामाव्रत यू, तो ये 0 डिग्री, इसके बाद देखो 1 2 3 4, तो यानी कि √4 बटे कितना 2, √4 का मतलब 2, और 2 बटे 2 कितना 1, यानी कि सिंपल सी बात क्या है, कोस 0 मतलब कितना आ गया 1। कोस 0 हो गया तो कोस 30 डिग्री। अब कोस 30 डिग्री ये रहा, इस चलेंगे 1 2 और 3, यानी कि ये √3 बटे कितना 2, तो कोस 30 कितना आ गया √3/2, ये लीजिए साहब। उसके बाद में आता है आपका कोस 45, बोलो, तो कोस 45 कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये रहा 45, 1 और 2, यानी कि √2/2, तो √2 अपनी जगह मेरे दोस्त, और ये जो 2 है इसको क्या कर दो आप, √2 × √2, √2 से √2 खत्म हो गया, 1 बटे √2, तो कोस 45 कितना हो गया 1/√2, कोस 45 हो गया। अब कोस 60 डिग्री, तो ये कोस 60 डिग्री रहा, इसके बाद में कितने बची, ये एक ही तो लाइन बची है, तो 1 बटे, यानी कि √1/2, यानी कि 1/2, कोस 60 हो गया 1/2। फिर कोस 90, तो कोस 90 कितना हो जाएगा भाई साहब, ये 90, इसके बाद में कितना है 0, तो 0/2, दैट मीन्स 0, कोस 90 कितना हो गया 0। तो ये चीज़ें थी भाई साहब, साइन से भी आप चाहो तो मान निकाल सकते हो, कोस से भी आप चाहो तो मान निकाल सकते हो। पहली वाली जगह पे आपको कुछ रटना होता है कि साइन के मान रट लो, उसके बाद में वैल्यू पुट उल्टा करते चले जाओ, लेकिन यहाँ पर रटने जैसा कोई काम ही नहीं है, यहाँ पर क्या है, रटने जैसा कोई काम नहीं है। तो ये वाली चीज़ें आपको समझ में आई। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, देखना। ये तो सारी उधर लिखी ली ना अपन ने, इसको रहने देता है। देखो हाँ, ये बाया हाथ है भाई, टेंशन मत लो। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट मेरे सामने जो निकल के अभी, वो रिजल्ट देखो आप कौन सा, कि सर sin 45 इक्वल टू cos 45, sin 45 इक्वल टू cos 45, तो यहाँ लिख ही लो आप, तो इक्वल टू कितना 1/√2। ऐसे 3 रिजल्ट मैं आपके सामने लिखूंगा। ये पहला रिजल्ट हो गया, इसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रिजल्ट। sin 45 इक्वल टू cos 45 बराबर कितना होता है 1/√2, ये पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया। दूसरा भी देखना क्या यहाँ तक किसी समझ में आया आपको, हैंड वाला नियम समझ में आ गया। अब चलते हैं, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं आपको, बाय
हाथ के नियम से। ठीक है, बाएं हाथ के नियम से। अब दूसरे मेथड पे चलते हैं। दूसरा मेथड आपका बोलता है, देखो ध्यान से मेरी बात सुनना दोस्तों, एक तो होता है कि साइन की वैल्यू रट लो, एक तो क्या होता है कि साइन की वैल्यू रट लो, दूसरा क्या होता है कि आप बाएं हाथ के नियम से देख लो। किससे? बाएं हाथ के नियम से देख लो। तीसरा क्या होता है कि आप एक वैल्यू देखो ध्यान से, मिटा दूं, आप 0 से लेके 4 तक वैल्यू लिखो, 0 1 2 3 और 4। स्टेप नंबर फर्स्ट। ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है, 0 से लेकर 90 डिग्री तक के लिए आपको करना है 0 से लेके 4 तक के मान लिखने हैं। उसके बाद में क्या करना है, सारे अंकों में 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। सारे अंकों में क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। यानी कि स्टेप नंबर सेकंड में आपको क्या करना है, सभी को 4 से चार तक के अंक लिखो। ठीक है, उसके बाद करना है सेकंड में क्या करना है, आपको सबको 4 से डिवाइड कर दो। यानी कि यहाँ पे कितना जाएगा 0/4, यहाँ पे कितना 1/4, यहाँ पर कितना 2/4, यहाँ पर कितना 3/4, यहाँ पर कितना 4/4। यानी कि अपन ने यहाँ पर क्या किया, सभी अंकों को 4 से विभाजित कर दो। अब 4 से विभाजित करने के बाद स्टेप नंबर आपके थर्ड जो क्या है, आपके फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर थर्ड जिसको अपन बोलेंगे फाइनल स्टेप। इसमें क्या करना है, आपको सब के ऊपर अंडर रूट कर दो। यानी कि 0/4 अंडर रूट, 1/4 अंडर रूट। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ अरे बोलो 2/4, आपके साथ के साथ कमेंट भी पढ़ रहा हूँ। 3/4 अंडर रूट और 4/4 अंडर रूट। बताओ भाई साहब कोई दिक्कत है? आपने क्या किया, सभी अंकों पर वर्गमूल लगा दो। सभी अंकों पर क्या कर दो, वर्गमूल लगा दो। लगा दिया भाई साहब। अब देखो इससे क्या रिजल्ट निकल के आया कि जो आपका 0/4 था, अंडर रूट 0 तो 0 और रूट/4 कितना 0/4 यानी कि 0। बताओ कि यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आएगा। यहाँ से देखो √1 तो 1 और √4 कितना 2, 1/2। यहाँ से देखो भाई साहब √2/4, तो यहाँ से देखो तो ये 2 से 4 कट गया, ये 1 बार कट गया, ये 2 बार कट गया, तो √1/2 यानी कि 1/√2 आएगा। चलो यहाँ देखो √3/4 का √3 अंडर √4 का तो 2 हो जाएगा, √4 कैंसिल आउट, दैट्स मीन्स कितना 1। तो आई चीज़ समझ में है आसान, कुछ नहीं करना, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख दो, सब में 4 का भाग लगा दो, इसके बाद सबका अंडर रूट कर दो, तो आपके पास में साइन की वैल्यू आ जाएगी। सारी की सारी वैल्यू किसकी है, ये है सारे के सारे साइन रेशियो। कौन से रेशियो मेरे दोस्त,
ये है सारे साइन रेशियो। तो अगर आप कोई मेरा दोस्त बोले कि नहीं सर मैं तो नहीं करूँगा जी भाई बाएं हाथ के नियम से, भाई आप इससे कर लो, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2 आया, 45 का मान 1/√2 आया, 60 का मान √3/2 आया, और साइन 90 का मान कितना 1 आया। और यहाँ भी आप चेक कर सकते हो सर, ये देख लीजिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और थर्ड तो क्या है, रट्टा मारो। अब देखो ये चीज़ समझ में आ गया आपको। अब इस पर चलते हैं। यहां पर लिख दूं टेन थीटा बराबर होता है दोस्तों साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। ये मैंने आपको साइन रूल नहीं पढ़ाया अभी, तब बताऊंगा। सेक थीटा होता है आपका 1/कोस थीटा, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि कोट थीटा होता है आपका 1/tan थीटा बोल दो आप, ठीक है। इसका उल्टा होता है यानी कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। अब देखो ध्यान से, आ जाओ इस पर। अगर आपको टेन थीटा चाहिए, आपको क्या चाहिए दोस्तों, टेन थीटा। तो टेन थीटा के लिए क्या करोगे आप, ये देखो अभी मैंने क्या बताया आपको कि सर टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी कि साइन थीटा में भाग दो कोस का। अब जैसे आप भाग दोगे ना, इस चीज़ को मैं छोटा कर देता हूँ, ये लीजिए साहब। अगर मैं बात करूं टेन थीटा की, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी कि टेन थीटा कितना बटे कोस थीटा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। अब मुझे बात करनी है टेन 0 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, टेन 0 का। अगर मुझे टेन 0 का मान निकालना है तो साइन 0 बटे कोस 0 यही होगा ना, साइन 0 डिग्री बटे कोस 0 डिग्री। साइन 0 का मतलब कितना है, 0, और कोस 0 का मान कितना है, 1। तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0। 0/1 कितना हो जाएगा, 0। ये लो बताओ। अब अपन चलेंगे टेन 30 डिग्री पर। अगर मुझे टेन 30 डिग्री चाहिए मेरे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये साइन 30 डिग्री अपॉन कोस 30 डिग्री। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। साइन 30 डिग्री बटे कोस 30 डिग्री। अब साइन 30 कितना है, 1/2। ये नीचे साहब 1/2 बटे कोस 30 कितना है, √3/2। तो ये √3/2। आपको पता है बटे के नीचे बटा होता है तो वैल्यू पलट जाती है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 1/2 गुणा, अब ये जो √3/2 है ना, तो ये पलटेगा और पलट के क्या हो जाएगा, 2/√3 बन जाएगा। तो ये 2/√3, इस 2 से ये 2 कट गया, यहाँ बना 1, यहाँ बना √3, यानी कि कितना आ गया, 1/√3। क्या कोई दिक्कत है किसी को, अरे बोलो कोई दिक्कत है। टेन 30 साइन 30 अपन कोस 30, ठीक है। 1/2 बटे √3/2, वैल्यू पलट जाएगी क्योंकि बटे के नीचे बटा है, तो 1/2 गुणा √3/2 हो जाएगा 2/√3। और जैसे ये होगा मेरे दोस्तों, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/√3 आया आपका आया, यानी कि टेन 30 का मान कितना है, 1/√3। कोई दिक्कत है, चलो आगे बढ़ो। इसको मिटा देता हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो करने की जरूरत नहीं है आपको।
अब बात करते हैं टेन 45 डिग्री की। टेन 45 डिग्री, अब टेन 45 क्या होगा, वही मेरे दोस्तों साइन 45 डिग्री बटे कोस 45 डिग्री। बताओ, अगर टेन 45 बराबर साइन 45 बटे कोस 45 होगा तो मतलब साइन का मान पता होना चाहिए, और साइन का पता है तो कोस तो उसका उल्टा होता है। तो साइन 45 कितना होता है, आप बोलोगे सर 1/√2 बटे 1/√2, बटे के नीचे बटा पलटी मारेगा, 1/√2 गुणा √2/1 कैंसिल आउट, दैट्स मीन्स कितना 1, यानी कि टेन 45 कितना आया 1। अब अगर थोड़ा सा आप माइंड लगाते तो क्या मुझे ये करने की जरूरत पड़ती, बोलो नहीं पड़ती, क्यों नहीं पड़ती, देखो इस वजह से नहीं पड़ती, क्योंकि जिसका मान बराबर ही है, अब आप उसको बटे में रखोगे तो वे तो वैसे कट जाएगा ना यार। जैसे मान लो साइन 45 का मान 10 होता, मान लो साइन 45 का मान 10 होता तो कोस 45 में कितना होता 10 होता। अब 10/10 तो एक ही बनाता ना, चाहे 100 होता, चाहे 500 होता, चाहे 5000 होता, कुछ भी होता, XYZ कुछ भी मान होता तो कट ही जाता ना, क्योंकि नीचे भी तो सेम ही नंबर है। तो आपको ये कुछ करने की जरूरत पड़ती ही नहीं, लेकिन फिर भी आप तो करो। तो कितना आ जाएगा टेन 45 बराबर कितना 1। अब किस पे चलते हैं, टेन 60 डिग्री पे, ठीक है। अब चलते हैं टेन 60, तो टेन 60 कितना साइन 60 बटे कोस 60, ठीक है। तो साइन 60 कितना √3/2 बटे साइन कोस 60 कितना 1/2। लो भाई साहब, ये √3/2 अपनी जगह, ये पलटी खाएगा तो 2/1 में आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया √3, यानी कि टेन 60 डिग्री बराबर कितना आ गया √3। अब देखो टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री। अब टेन 90 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री अपॉन कोस 90 डिग्री। बोलो चलो, साइन 90 डिग्री कितना 1, कोस 90 डिग्री कितना 0, और 1/0 कितना 1/0 कितना समथिंग अपॉन नथिंग, समथिंग अपॉन नथिंग, समथिंग समथिंग, अरे बोलो समथिंग अपॉन नथिंग। क्या क्या रहा है माइंड में, बोलो 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 फटाफट बोलो। गलती से भी इन्फिनिटी मत बोल देना, अनंत मत बोल देना, गोली मार दूंगा मैं आके, नहीं होता भाई अनंत। इसको बोलते हैं नॉट डिफाइन, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉट डिफाइन। अनंत अलग चीज होती है भाई, अनंत क्या होती है, अनंत अलग चीज होती है। अब आप इसको कुछ भी बोल देते हो, इसे थोड़ी चलेगा यार। नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, या फिर क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड बोल देते हैं। अनंत मत बोलना, ठीक है। अनंत क्या है, बेइज्जती हो जाती है भाई साहब, ठीक है। यानी कि इसकी जगह क्या आ जाएगा अन। अब इसको तो मेरे को लिखना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, तो इसको क्या करें अपन, इसको तो रहने देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो छोटा करके कहीं पटक लेते हैं अपन, ये रहा, यहाँ पटक देते हैं इसको, समझ में आ जाएगा ना आपको। ये नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड बोलोगे कि अनडिफाइंड बोलोगे, कुछ बोल दो, नॉट डिफाइंड बोल दो। नॉट डिफाइंड बोलना है तो नॉट डिफाइंड बोलना, और अनडिफाइंड बोलना है तो अनडिफाइंड बोल देना, या फिर
डिफाइंड। ठीक है भाई। अब देखो, अब मैंने एक चीज और बताई थी आपको, वो भी देख लो आप कि कोट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। कोट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। अगर टेन का मान 5 है तो कोट का मान 1/5 होगा। कोट का मान 7 है तो टेन का मान 1/7 होगा। अब देखो, तो उल्टा होता है तो वैल्यू पीछे से चली जाएगी। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, बताओ तो बराबर से। कोट थीटा होगा सर नॉट डिफाइंड। कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोट जीरो। कोट जीरो की मैं बात करूँ, नॉट डिफाइंड। ठीक है भाई, नॉट डिफाइंड। इधर चलेंगे तो ये आ जाएगा √3। बोलो, अरे उल्टा हो जाएगा ना, 10, ठीक है, 30 डिग्री। तो मान लो आपने वैल्यू निकाली कोट 30 डिग्री की। ये क्या होता है, 1/1030। 1/1030 की मैं बात करूँ तो 1/1030, 35 कितना होता है, ये रहा भाई 1/√3। पलटेगा 1 अपनी जगह इंटू √3/1, 1 से 1 कैंसिल हो, कितना जाएगा √3। ठीक है, तो यानी कि इतना हो जाएगा √3 हो गया। बता दो, चलो 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री। चाहो तो आप ऐसे पीछे से लिखते हुए चले जाओ। ये √3 तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये 1/√3 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा। लेकिन फिर भी सीखना है तो आप इसे देखोगे, कोट 45 होगा सर 1/1045। ठीक है ना भाई। अब अगर 1/1045 होगा तो 1 अपनी जगह, 1045 कितना है, 1045 ये रहा 1, तो 1/1 कितना 1, यानी कि यहाँ पर कितना जाएगा 1। ठीक है, लीजिए कोट 60। अगर कोट 60 की मैं बात करूं 1/1060, 1/1060, 1060 कितना भाई √3, 1/√3, यानी कि यहाँ से कितना जाएगा 1/√3। बताओ कोई दिक्कत है क्या। और यहाँ से देखो तो आप ये 1/√3 यहाँ आ गया। कोट 90, कोट 90 डिग्री बराबर 1/1090। चलो 1/1090 कितना, कहाँ गया, ये रहा नो डिफाइंड। तो कितना जाएगा 0, खत्म। क्या जाएगा बोलो 0। तो इसको मिटा देता हूँ। सिर कैसे बात कर रहा है, 0। तो कोई चीज़ समझ में आई आपको, देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा इससे कर देते। ये आपके सारणी भाई से अभी के लिए सेक की बात करें तो कोस का उल्टा होता है, 1/कोस होता है। अब देखो सेक 0 डिग्री बराबर 1/कोस 0 डिग्री। 1/कोस 0 कितना होता है भाई, 1। 1/कोस 0 कितना होता है 1, या 1/1 कितना होगा 1, यानी कि सेक 0 कितना हो जाएगा 1। बताओ कोई दिक्कत है। सेक 0 हो गया। सेक 30 की अगर मैं बात करूं तो 1/√3/2, 1/√3/2, क्योंकि 2/√3 हो जाएगा ना। कैसे देखो, अगर मैं बात करूं सेक 30 डिग्री 1/ किसके बराबर होगा, कोस 30 डिग्री के। अरे होगा कि नहीं होगा यार, समझ में नहीं आ रही तुम्हें। सेक 30 डिग्री किसके बराबर होगा, 1/कोस, क्योंकि उल्टा होता है ना। ये देखो यार, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। ठीक, 1/कोस 30, कोस 30 ये रहा √3/2, ये √3/2, बटे नीचे बटा चेंज हो जाएगा, तो 2 कितना हो जाएगा ये √3। तो यहाँ क्या लिख दूँ मैं, 2/√3।
सेक 45 1/1/√2, देखो 1/1/√2 तो कितना आ जाएगा सीधा √2। सेक 60 1/1/2, 2 ऊपर जाइएगा, ये लीजिए 1/0, सेक 90 1/0, समथिंग अपॉन नथिंग, अब कुछ भी नहीं है, समथिंग अपॉन नथिंग तो ये रहा 90, 1/0 नॉट डिफाइंड यानी कि अनडिफाइंड, क्या बोलेंगे इसको, नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलो कोसेक की अगर मैं अपन बात कर ले, मिटा देते हैं इसको, तो कोसेक की अगर अपन बात करें मेरे दोस्तों, तो कोसेक क्या होता है, अभी अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले कि सर कोसेक होता है 1/sin, ये देखो कहाँ गया, कोसेक होता है 1/sin या साइन का उल्टा कोसेक, आप इसे चेक करोगे तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा हो जाएगा ना। तो कोसेक क्या होता है 1/sin। लो अब 1/sin यानी कि कोसेक 0 की बात करें तो 1/0 ओ सेट, सॉरी गाइस, थोड़ी सी गलती की वजह से क्या है ये डिलीट हो गई थी, लीजिए कोसेक 0 डिग्री, अब कोसेक 0 क्या होगा, साइन 0 1/sin 0, 1/sin 0, साइन 0 कितना है 0, तो समथिंग अपॉन नथिंग, ये कितना होता है अनडिफाइंड, ये क्या होगा अनडिफाइंड यानी कि नॉट डिफाइंड, तो कितना आ जाएगा कोसेक नॉट डिफाइंड। चलिए कोसेक 30 तो 1/1/2 दैट मीन्स 2, नो अदर कंप्लीमेंट। कोसेक 45 1/1/√2 दैट मीन्स √2, नीचे वाली वैल्यू पलटेगी ऊपर जाएगी, 1/1 का रेशियो चल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। 1/√3/2 1/√3/2 दैट मीन्स पलटी मारो तो 2/√3। नाउ 1/1 और 1/1 दैट मीन्स कितना 1, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं होगी, तो ये लीजिए साहब आपका 1। चलिए इसकी लाइन ड्रॉ कर देते हैं अच्छे से ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना, ये लीजिए साहब, यहाँ से करनी थी क्या, ये लीजिए तो ये हो गई जी आपकी सारणी। तो कुछ चीज़ें थी जो आपको याद करने लायक थी, कुछ चीज़ें थी जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब अगर आप बोलो कि सर ऐसे सारणी बना के काम कर लेंगे क्या, तो भाई देखो बनाने में तो बना लो, नहीं तो फिर क्या ये वैल्यू तो आपको देखो याद ही हो जाएगी। जैसे जैसे अपन क्वेश्चंस करेंगे, आपको पता है कम से कम 500-700 क्वेश्चन करना है अपने को ट्रिग्नोमेट्री में, तो क्या हो जाएंगे वैसे ही याद हो जाएंगे आपको, तो इससे कुछ टेंशन की लोड लेने की कतई ज़रूरत ना है। तो सारणी कंप्लीट हो चुकी है आपकी। अब क्या करेंगे अपन क्वेश्चंस पे आएंगे। जैसे मान लीजिए अब क्वेश्चंस करेंगे, 8वां हो गया, ये 9वां। आपका पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि 3tan² 45 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 1, 3tan² 45 डिग्री, 3tan² 45 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, माइनस sin² 60 डिग्री माइनस 1/2 कोट माइनस 1/2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/8 प्लस 1/8 10 सेक ले लेना स्क्वायर 45
5 डिग्री बराबर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आता रहता है पेपर में। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको। ऑप्शन नंबर ए है आपका 4, ऑप्शन नंबर बी है आपका 3, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1, ऑप्शन नंबर डी है आपका 8। चलिए इस क्वेश्चन को करके देखिए और कैसे इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे। एक बार 2 मिनट ले लीजिए, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, कितने मिनट को? चलिए दोस्तों बात करते हैं 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस हाफ कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/8 सेक स्क्वायर 45 डिग्री। अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक टेबल बताई थी, और इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, सेक है और कोसेक है, और ये सारे के सारे 0 to 90 डिग्री के अंदर काम करते हैं। मैंने आपको लेफ्ट हैंड थंब का रूल बताया था। उसके बाद में अगर इस क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो इस क्वेश्चन में आपके पास में टेन स्क्वायर 45 की वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू चाहिए, कोट 30 की वैल्यू चाहिए और सेक 45 की वैल्यू चाहिए। तो ये सारी की सारी वैल्यू आपकी सारणी में लाई करती है, आपको ये भी पता है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए आप। देखिए टेन 45 कितना होता है? 1। ये लीजिए साहब। तो सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूंगा तो 3 अपनी जगह, डॉट या मल्टीप्लाई, देखो डॉट ही होता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट 2 चीज़ होती है। 3 मल्टीप्लाई लिख देता हूँ नहीं तो कोई चक्कर में पड़ जाए। टेन स्क्वायर 45। अब देखो टेन 45 कितना होता है। मैंने आपको बहुत चीज़ अच्छे से एक चीज़ समझाई थी कि 3 चीज़ें ध्यान रखना, मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक तो मैंने आपको बताया कि साइन 45 इक्वल टू होता है कोस 45, एक टेन 45 इक्वल टू होता है कोट 45। मैं लिख ही देता हूँ सारी की सारी चीज़ें। टेन 45 बराबर होता है कोट 45, जो कि कितना होता है? 1 होता है। और तीसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये रही आपकी, सेक 45 इक्वल टू होता है कोसेक 35। सेक 45 इक्वल टू कोसेक 45, जो कि कितना होता है? देखो ध्यान से, √2 होता है। कितना होता है? √2 होता है। ये रहा, ठीक है। ये लीजिए साहब, आपके प्रश्न पे चलिए आप। किसकी वैल्यू चाहिए भाई साहब आपको? टेन 45 के। टेन 45 कितना होता है? 1 होता है। ये रहा, टेन 45 1। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है? आप चाहो तो सारणी में देख लो, √3/2 होता है। √3/2 होता है। तो माइनस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 कोट 30। चलिए आ जाइए सारणी पे। ये रही आपकी सारणी, और कोट 30 आपका क्या होता है? √3 होता है। कितना होता है दोस्तों? √3 होता है। तो माइनस 1/2 इंटू √3 का स्क्वायर प्लस 1/8 सेक 45। 1/8 सेक 45। फटाफट से सारणी पे आ जाइए, और आपका ये रहा सेक 45, जो कि कितना होता है दोस्तों? √2 होता है। और ये 3 इंपॉर्टेंट रूल मैंने आपको बताए थे कि ये आपको याद रखना है। तो √2 का होल स्क्वायर। चलिए 3 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 3 माइनस √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1/2। √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस 1/8, और √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
केस 2 से ये 8 कट जाएगा, 4 बार आप देखना चाहो तो एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 4। यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। 1 to 4, 4 टाइम्स 4 इंटू 3 कितना 12, माइनस 4 to 4 1, 1 इंटू 3 3, माइनस देखो 2 को 4 का भाग देना 2 बार, 2 इंटू 3 कितना 6, प्लस 4 का भाग 4 में एक बार, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पे 1। देखो आगे 12 और 1 13, 6 और 3 माइनस के 9 बटे कितना 4, 13 में से 9 गया तो कितना, आप बोलोगे सर 4 और 4 बटे 4 कितना हो जाएगा 1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सी इज द करेक्ट आंसर। आपका आंसर कितना है 1। ये पहले मेथड से अपन ने किया, कल 3-4 मेथड से इस क्वेश्चन को अपन और डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो।